नमस्कार, खबर पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं जयकृति योगी और चलिए खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। चूरू के तारानगर थाना क्षेत्र में धरने से बोरिंग मशीन चल रही है, वहीं बिना परमिशन और स्वीकृति के अवैध बोरिंग हो रही है। चित्तौड़गढ़ के अकोला संसेरा गांव के विद्यालय में बच्चों को डिवर्मिंग गोलियां बांटी गई, वहीं गोली खिलाने के बाद किसी भी छात्र छात्रा को कोई परेशानी नहीं है। चित्तौड़गढ़ के अकोला में निःशुल्क दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 201 रोगियों की जांच की गई। वहीं रोगियों का उपचार कर उन्हें निःशुल्क दवाइयां दी गई और 71 रोगियों को दांतों की सफाई की गई। चित्तौड़गढ़ के कपासन में अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही समाज के स्वामी रामचरण महाराज का 297वीं जयंती समारोह मनाई गई। वहीं गौशाला में गायों की पूजा अर्चना कर घास डाली गई और सामुदायिक अस्पताल और जेल में जाकर रोगियों और कैदियों को फल और बिस्किट वितरित किए गए। भीलवाड़ा के आसीन में स्वर्गीय राजेश पायलट की जयंती मनाई गई। समारोह में नगर के NSUI के कार्यकर्ताओं सहित कई कांग्रेस जन मौजूद रहे। झालावाड़ के झालरापाटन में जयपुर डिस्कॉम ने कार्यवाही करते हुए 39 इंजीनियरों को चार्जशीट पेश की। इससे पहले भी 10 अभियंताओं की चार्जशीट मिली और 2 के प्रमोशन रोके गए। जोधपुर के उसिया थार स्कूल में चल रही 7 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में वॉलीबॉल मैच का आयोजन हुआ। जोधपुर के लूणी चुनाव के दौरान जाली दस्तावेजों का उपयोग करने के मामले में लूणी प्रधान नीरज कंवर सहित अन्य के खिलाफ आरोप पाए गए। इनके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश करने के लिए पत्रावली ASP को भेजी जा चुकी है। बूंदी के तालेड़ा उपखंड के कस्बे सहित आसपास के क्षेत्र में शुक्रवार को सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में राष्ट्रीय कृमि दिवस मनाया गया। इस मौके पर 119 वर्ष के छात्र छात्राओं को 2 डिवॉर्मिंग दवा खिलाई गई। लक्ष्मीपुरा के उच्च प्राथमिक विद्यालय में 153 छात्र छात्राओं को दवा खिलाकर इससे होने वाले फायदों को बताया गया। बूंदी के हिंडौली कस्बे के SBPJ में 2 दिन से नकदी नहीं मिलने से ग्राहकों ने बैंक के बाहर हंगामा खड़ा कर दिया है। बाद में पंचायत समिति की प्रधान भी बैंक पहुंची, जहां पर बैंक अधिकारियों से ग्राहकों को राशि नहीं देने की बात पर काफी बहस हो गई। 2 दिन पूर्व ही बैंक में राशि आने के बाद भी ग्राहकों और आसपास के ग्रामीणों को राशि नहीं होने का कहकर लौटा दिया था, जिसके चलते हंगामे की स्थिति बनी है। बारा के अंता में नया न्यायालय भवन बनाकर तैयार हो गया है। अब जल्द ही नए भवन में न्यायालय स्थानांतरित हो जाएगा, लेकिन बस स्टैंड और कस्बे से 1 किलोमीटर दूर होने से लोगों को काफी परेशानी होगी। पाली के सुमेरपुर में पंचायत समिति के तखतगढ़ नगर पालिका की ओर से नए बस स्टैंड के बाहर बनाई जा रही सीसी सड़क के लिए शुक्रवार को पालिका प्रशासन ने व्यवसायिक दुकानों के आगे सड़क पर किए अतिक्रमण को ध्वस्त किया। इसमें वर्तमान भाजपा मंडल अध्यक्ष की दुकान का अतिक्रमण भी शामिल है। पालिका की ओर से दुकानदारों को 7 फरवरी को नोटिस जारी कर 48 घंटे में अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किए थे। चित्तौड़गढ़ के निवाहीडा की ट्रैफिक व्यवस्था का बुरा हाल है। नगर के मुख्य मार्ग पर वाहनों की आवाजाही और आवारा पशुओं की वजह से जाम लगा रहता है। ट्रैफिक व्यवस्था में लगे होमगार्ड वाहनों को हटाने की बजाय होटलों पर चाय की चुस्कियां लेते रहते हैं और आला अधिकारियों को सूचना देने पर स्टाफ की कमी का बहाना बनाकर टाल जाते हैं। जालोर के भीनमाल में भरूड़ी गांव के पास एक निजी का बस संतुलन बिगड़ने से बस पलट गई। बस के पलटने से 3 महिलाएं घायल हो गई। साथ ही बस में सवार अन्य 18 से 20 सवारियों को भी मामूली चोटें आई हैं। गंभीर घायल एक महिला को प्राथमिक उपचार के बाद जालोर रेफर किया गया। चूरू के सालासर कस्बे में कंक्रीट से भरे ओवरलोड वाहन पुलिस थाने से सामने से गुजर रहे हैं, जिसके चलते सड़क पर फैल रहे कंकड़ से दूसरे वाहनों को परेशानी हो रही है, लेकिन प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं कर रहा। टोक के मालपुरा में पीनडी रोड अजमेर रोड पर सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत यातायात पुलिस ने वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी दी, जहां पुलिस ने बाइक चालकों को हेलमेट लगाने, चौपहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट का उपयोग करने की सलाह दी। इस दौरान हेलमेट, सीट बेल्ट, रिफ्लेक्टर के अभाव में 50 चालान काटे गए। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में पिछले सालों में क्षेत्र के किसान परंपरागत खेती, गेहूं, मक्का, मूंगफली आदि को छोड़कर अब किसान बागवानी फसलों के प्रति रुझान बढ़ा रहे हैं, जिसमें आमदनी देने वाली पपीता की बढ़ती पैदावार की तरफ रुचि लेने लगे हैं और संतरा, अमरूद, अनार के बाद अब पपीते की पैदावार अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं। इसे किसानों को रुझान उद्यान विभाग को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इसकी पैदावार 8 माह में ही मिलने लग जाती है। वहीं उद्यान विभाग में पूर्व कृषि सुपरवाइजर जगदीश चंद्र सोनी ने बताया कि किसानों का रुझान इसलिए भी ज्यादा बढ़ा क्योंकि कच्चा पपीता चेरी बनाने में काम आने लगा है। भरतपुर के वैर भुसावर कस्बे में संचालित गायत्री इंडियन गैस का जिला रसद अधिकारी ने औचक निरीक्षण कर उचित निर्देश दिए।
वह निरीक्षण के दौरान कमियां पाने पर दिशा निर्देश देते हुए उचित कार्यवाही करने की बात भी कही गई। अलवर के रामगढ़ में कृषि उपज मंडी में किसानों के फंड पर व्यापारियों का कब्जा हो गया। जमींदारों की जींस सड़कों पर पड़ा रहता है। वाहनों के आवागमन से अनाज में छीजत होती है, जिसके चलते किसानों ने मंडी सचिव और व्यापारियों की मिलीभगत का आरोप लगाया है। टोक्यो उनियारा में राजकीय सरदार उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्रों को बैठने के लिए पर्याप्त कमरे नहीं है। 50 साल पुराना स्कूल होने से कई कमरे जर्जर अवस्था में हैं। पढ़ने के लिए छात्र खुले आसमान में नीचे बैठने को मजबूर है। विभाग के उच्च अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। भरतपुर के रूपवास में नगला तुला गांव में पूर्व सरपंच के यहां हुई डकैती के मामले में बदमाशों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने रात भर डांग इलाके में कॉम्बिंग की, लेकिन पुलिस को एक आरोपी हाथ नहीं लगा। गौरतलब है कि 1 दर्जन से अधिक बदमाशों ने पूर्व सरपंच के घर पर दाव बोल दिया, जिससे एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था। भरतपुर के कामा में बाइक फिसलने से 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से कामा अस्पताल में भर्ती कराया गया और चिकित्सकों ने एक घायल की हालत गंभीर बताई है, जिसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। घटना कामा कोसी रोड अनाज मंडी के पास की है। दौसा के सिकराय में सिलिकोसिस बीमारी से श्रमिक की मौत हो गई। श्रमिक का 1 साल से इलाज चल रहा था। सिकंदरा और मानपुर श्रमिक पत्थर घिसाई का कार्य करते थे। पत्थरों की ईद से ये बीमारी होती है, जिस और बीमारी को लेकर प्रशासन गंभीर नहीं है। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में विद्युत विभाग लापरवाही बरत रहा है। यहाँ हाई वोल्टेज लाइन के तार कई इलाके में झूल रहे हैं। विभाग को अवगत करवाने के बावजूद भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। चूरू के तारानगर क्षेत्र में धड़ल्ले से अवैध बोरिंग मशीन का बिना परमिशन के इस्तेमाल हो रहा है। पुलिस और उपखंड अधिकारी भी इस ओर लापरवाही बरत रहे हैं। जालोर के जसवंतपुरा कस्बे में जालोर महोत्सव के पहले दिन इंडिया गोट टैलेंट के कलाकार जादुई कलाएं एक और समूह नृत्य से लोगों का मनोरंजन किया। धौलपुर के राजाखेड़ा में दर्द भट्टों पर बाल मजदूर काम कर रहे हैं। वहीं बिहार उत्तर प्रदेश के मजदूर परिवार के छोटे छोटे बच्चों सहित भट्टों पर मजदूरी कर रहे हैं और प्रशासन सब कुछ जानते हुए भी मौन बैठा है। नागौर के परबतसर हरसोर में कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष जगदीश नारायण शर्मा और पूर्व विधायक रामचंद्र जारोरा ने पार्टी अध्यक्ष, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की संगठन की मजबूती को लेकर मंथन किया। इस मौके पर पूर्व जिला अध्यक्ष जगदीश शर्मा ने कहा कि प्रदेश में मूंग खरीद और बिजली के नाम पर भाजपा सरकार किसानों को परेशान कर रही है। अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।